21 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का वैश्विक आयोजन 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और 2 दशक बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शांति की संस्कृति पर घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ होगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस है। अपडेट 2 महत्वपूर्ण दिन। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समझ को बढ़ावा देने और इन स्थितियों के आसपास के भ्रांतियों का मुकाबला करने के लिए मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस पहली बार 1994 में अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल आदि द्वारा संगठन की 10वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए शुरू किया गया था। आदि दुनिया भर में अल्जाइमर संघों का एक संघ है और इसका लक्ष्य अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 का विषय मनोभ्रंश पर कार्य करने का समय, अल्जाइमर पर कार्य करने का समय है। अपडेट 3 महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2024 21 सितंबर। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। रेड पांडा अपने मूल वातावरण में रहने और समृद्ध होने की उपलब्ध संभावनाओं में कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। इस वर्ष यह दिवस 21 सितंबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस शुरू में 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा एशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले इस गूढ़ जीव की आबादी में उल्लेखनीय कमी के बारे में जागरूक करने के लिए स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार रेड पांडा को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में चिह्नित किया गया है। अपडेट 4 समझौता। मलयालम फिल्म उद्योग 1 अक्टूबर से वेतन समझौते को अनिवार्य करेगा। केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि सेवा वेतन समझौता 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा। एसोसिएशन ने इस संबंध में एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स अम्मा और फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरल फेफका को एक पत्र भेजा है। इस पत्र की एक प्रति सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। पत्र में निर्माता संघ ने मांग की कि अभिनेता और तकनीशियन एक सेवा वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करें। समझौते के अनुसार उद्योग में काम करने वाले सभी लोगों को पारिश्रमिक अनुबंध प्राप्त करना होगा यदि भुगतान 1 लाख रुपए से अधिक है। अपडेट 5 नियुक्ति। RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक MD के रूप में वी. वैद्यनाथन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 19 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2027 तक प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO के रूप में वी. वैद्यनाथन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वैद्यनाथन ने 2012 में कैपिटल फर्स्ट की स्थापना से पहले सिटी बैंक और ICICI बैंक के साथ काम किया। 2018 में उन्होंने कैपिटल फर्स्ट को IDFC बैंक के साथ मिला दिया और मर्ज की गई इकाई के MD CEO बन गए, फिर नाम बदलकर IDFC फर्स्ट बैंक रखा। बैंक कॉरपोरेट व्यक्तियों, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों SME उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और सरकार को अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है। अपडेट 6 बैंकिंग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश में 4 महिला केंद्रित शाखाएं खोलेगा।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ ए मणिमेख लाई ने कहा कि बैंक की योजना देश में 4 महिला केंद्रित शाखाएं खोलने की है, ताकि महिला उद्यमियों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। केरल, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के उद्यमियों के लिए बैंक के मंगलुरु जोनल कार्यालय द्वारा आयोजित एक महिला उद्यमी बैठक में बोलते हुए सुश्री मणिमेख लाई ने कहा कि यूनियन बैंक देश भर के विभिन्न शहरों में इसी तरह की बैठकों का आयोजन कर रहा है। बैंक ने विभिन्न महिला केंद्रित उत्पादों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल की है। अपडेट 7 राष्ट्रीय मोदी 3.0 सरकार ने आपदा राहत के लिए 12,554 करोड़ रुपए मंजूर किए। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इस साल अब तक विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि शहरी बाढ़ प्रबंधन, दमकल सेवाओं, ग्लेशियर झील फटने और बाढ़ जोखिम को कम करने तथा अन्य आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष, राज्य आपदा राहत कोष और राज्य आपदा मोचन कोष से अब तक करीब 12,554 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अपडेट 8 रैंक और रिपोर्ट। भारत 2030 से 31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत वित्त वर्ष 2030 से 31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जो 6.7 की मजबूत अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर से प्रेरित है। अपने अनुमानों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार, व्यापार, लेन देन और लॉजिस्टिक्स में सुधार, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पूंजी पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपडेट 9 योजनाएं और समितियां। अटल पेंशन योजना APY के 6.9 करोड़ अंशधारक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अटल पेंशन योजना APY को करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनाया है और अब यह राशि बढ़कर 35,149 करोड़ रुपए हो गई है। APY एक कम लागत वाली पेंशन योजना है जो 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है, ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर। ग्राहक की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी को तब तक वही पेंशन प्रदान की जाएगी जब तक वह जीवित है। ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है। अपडेट 10 राज्य। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड गणित और विज्ञान के लिए एनसर्ट को अपनाएगा। महाराष्ट्र सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य बोर्ड के स्कूलों में गणित और विज्ञान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसर्ट की पाठ्यपुस्तकों को अपनाने के लिए तैयार है। 2025 से 26 में कक्षा 1, 3, 5, 8 और 11 से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से टेक्स्ट पेश किए जाएंगे। इतिहास और भूगोल के लिए पाठ्यक्रम समान रहेगा, एनसर्ट द्वारा निर्धारित कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम के साथ। बाल भारती के मौजूदा पाठ्यक्रम से एनसर्ट की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव अगले साल स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत के साथ होने की योजना है।